दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, ये भी देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज देखा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा नेता प्रवेश वर्मा पर आरोप लगाए हैं। वो आरोप ये हैं कि प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को, दिल्ली की वोटरों को 1100 रुपये बांटे हैं। उन्होंने आज इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उन्होंने एक पोस्टर भी दिखाया और एक फ़ोटोग्राफ भी दिखाया, जिसमें ये देखा जा रहा है कि महिलाएं जो हैं उनके आवाज़ से, प्रवेश वर्मा के आवाज़ से एक एनवेलप लेकर निकल रही है जिसमें कि पैसे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने सीबीआई और दिल्ली पुलिस से प्रवेश वर्मा के घर पर रेड की भी मांग की है। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी भाजपा नेता प्रवेश वर्मा के घर पर है। आप यहां देख सकते हैं कि यही वो घर है जहां पे आरोप लगाया जा रहा है कि महिला, जो दिल्ली की वोटर है, खासकर महिलाएं, उन्हें 1100 रुपये बांटे जा रहे हैं। और ये आरोप आज खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर ट्वीट किया है कि दिल्ली के अंदर भाजपा पैसे बांटने का काम कर रही है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा पाऊँ तो अभी भी कुछ लोग अंदर मौजूद हैं और धीरे धीरे करके महिलाएं बाहर निकल रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी पैसे बांटे जा रहे हैं। हालांकि इस पर प्रवेश वर्मा की भी उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि ये कोई पैसे नहीं बांटे जा रहे हैं। वो एक जगह पर गए थे, एक मोहल्ले में, वहाँ पर कुछ लोगों से वो मिले हैं और उन लोगों ने कहा कि ना मेरे पास पेंशन है, ना मेरे पास कोई नौकरी है, हमारी स्थिति दयनीय है। ये देखकर भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने उन्होंने एक सहायता राशि केवल दी है, ना कि कोई पैसे बांटे हैं दिल्ली के वोटरों को लुभाने के लिए। ये बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का पक्ष है। फिलहाल इस पर सियासत गर्म है। इस मामले में हमने भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा से भी बातचीत की है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं सभी लोगों का पक्ष, खासकर सिरसा ने क्या कहा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा आरोप क्या लगाए गए हैं और इसके बचाव में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने अपना क्या पक्ष रखा है। दिल्ली विधानसभा में जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। ये फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को यह बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। आज वहां पर 20 विंजर प्लेस प्रवेश वर्मा जी के घर के सामने कई टीवी चैनल्स ने, कई रिपोर्टर्स ने खुद अपने कैमरा पे कैप्चर किया कि उनके घर से 1100 रुपए कैश बांटे जा रहे थे। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहती हूं, अभी गिरफ्तार करिए प्रवेश वर्मा को, अभी ईडी की रेड करवाइए उनके घर पर, अभी सीबीआई की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर, अभी दिल्ली पुलिस की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर
आपको वहां पे करोड़ों रुपए कैश मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पैसे बांटकर चुनाव, जो हारा हुआ उनका चुनाव है, उसको जीतने की कोशिश जो कर रही है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगी। प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की डिमांड हम रखते हैं और अब इलेक्शन कमीशन को भी, ईडी, सीबीआई को भी और दिल्ली पुलिस को इस पे जवाब देना होगा। क्या आप आधिकारिक रूप से कोई कंप्लेंट करेंगे या किसी के पास जाएंगे? बिल्कुल, हम आधिकारिक रूप से कंप्लेंट करेंगे, हम पुलिस के पास भी कंप्लेंट करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि आज ये सबूत सबके सामने है कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। इस पे प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, इस पे अमित शाह जी की फोटो है, इस पे जेपी नड्डा जी की फोटो है, इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और भारतीय जनता पार्टी के पर्चे के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में, एक नारंगी रंग के उस पे लिफाफे में अब ये पैसा 1100 रुपए बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने है और अब ये बिल्कुल साफ है कि अगर वो इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि उनको 1100 रुपए बांटने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है उनको भी पता है कि वो दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार गए। कल मैंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट देखा और आज मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो कि टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री उस समय बनी थी जब दिल्ली सरकार का सारा मंत्रिमंडल ही तिहाड़ जेल के अंदर था, तो आज मैंने उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और इसके बाद में जो उनके राज्यसभा सांसद है संजय सिंह जी, वो भी मेरे घर के आगे पीछे घूम रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेताओं को आज यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा की चिंता करते मैं देख रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का निर्माण आज से लगभग 25 वर्ष पहले किया गया था और उसमें जो गुजरात में भूकंप आए वहाँ पर हमने 2 गांव का निर्माण किया। 2000 से ज़्यादा हमने वहाँ पर मकान बनाए और उसके बाद में उड़ीसा में जो साइक्लोन आया, वहाँ पर हमारी संस्था ने, मेरे पिताजी ने, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने 4 गांव वहाँ पर बसाए और उसका उद्घाटन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने किया था। और उसके बाद में जो कारगिल युद्ध हुआ था, सारे जवानों को, सारे शहीद परिवारों को दिल्ली में बुलाकर बहुत ही सम्मान से सभी को 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई थी। मेरी संस्था बहुत पुरानी है और बहुत ही वर्षों से मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। तो हमने जब देखा कोविड आया, मैंने भी 5 करोड़ रुपए की राशि हमारी जेब से लगाकर संस्था द्वारा 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैं जहाँ से सांसद था पश्चिमी दिल्ली से, मैंने पूरी लोकसभा में मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा एक-एक गांव में, एक-एक कॉलोनी में मैंने वहाँ पर मुफ्त शिविर लगाए। मैंने 10 से ज़्यादा वहाँ पे अस्थायी कोविड सेंटर खोले और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम किया। आज मुझे बहुत ही जो है अच्छा लग रहा है कि आतिशी जी और केजरीवाल जी हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना कर रहे हैं। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूँ यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। यहाँ की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया
और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है, और हमारे घर में बिजली के बिल भी हज़ारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तब मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। मैं एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूँ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे, जब दिल्ली में कोविड था, दिल्ली के लोग उनसे दवाई मांग रहे थे, हॉस्पिटल मांग रहे थे, तब दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो दिल्ली में शराब बांट रहे थे, एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री दे रहे थे। जब हम उनसे हॉस्पिटल मांग रहे थे तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूँ। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूँ। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। सर, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है परवेश वर्मा के ऊपर कि उन्होंने दिल्ली के वोटरों के बीच पैसे बांटे। देखिए, डरे हुए इंसान की यही फितरत होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा तो लोगों के सामने आया। ये नौटंकी और फ्रॉड करते थे। आज इतने डर गए कि सारी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री संजय सिंह, सारी पार्टी परवेश 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 कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सीट हार गए हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और अपनी माताओं बहनों को, जरूरतमंद हमारे परिवारों की आर्थिक सहायता करना बुरी बात है। कार्ड बना के उसकी संस्था करते हैं, करेंगे और भी करेंगे, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी करेंगे। ये क्यों नहीं चाहते कि बहन बेटियों की आर्थिक सहायता हो? ये क्यों नहीं चाहते कि लाडली बहन के पैसे मिलें? ये क्यों चाहते हैं कि नकली फार्म जो इन वाले बस फार्म बन के रहे जी, उनको असली पैसे ना मिलें? लेकिन सर, आरोप लग रहा है कि वोटरों को लुभाने की कोशिश है। आरोप छोड़िए ना, आपने आरोप की जिम्मेवारी थोड़ा ठेका थोड़ा ले रखा है। आतिशी से जाके पूछिए ना, अरे तुमने क्या किया 10 साल में? अरविंद केजरीवाल ने क्या किया नई दिल्ली के लिए? आज हमारी बहन बेटियों को आर्थिक इमदाद की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैम, क्या जानकारी मिली है आपको? आप किस लिए यहाँ प्रवेश वर्मा के घर पे आए हैं? हमें मिली है कि इधर पैसे मिलेंगे बोर्ड के लिए। अच्छा, लिंक करा जाएगा, महिलाओं की मदद करी जाएगी। कहाँ से ये जानकारी मिली आपको? एक्चुअली मेरे घर से, मैं वाल्मीकि सदन में रहती हूँ, उधर से। अच्छा, तो वहाँ पे किसी को पैसे मिले हैं? हाँ जी, मेरी मम्मी को मिले हैं। मिले हैं? हाँ जी। कितने पैसे मिले हैं? 1100 रुपये लेके। 1100? किस नाम पर? बसंती के नाम से है मम्मी। नहीं, किस चीज़ के लिए वो पैसे दिए गए उन्हें? उन्हें इस मदद करने के लिए, लेडीज़ों की मदद के लिए दे के गए, और बाकी मुझे पता नहीं, मुझे इतना ही कॉल पे पता करा। तो ये देख रहे हैं कि महिलाएं अभी भी यहाँ पहुँच रही हैं प्रवेश वर्मा के घर पर, और जैसे जैसे लोगों को ये जानकारी मिल रही है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और ये मिली-जुली चीज़ें सामने आ रही है इसमें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट के लिए पैसे दिए गए हैं, और कुछ कह रहे हैं कि सहायता के लिए दी जा रही है, कि जो ज़रूरतमंद है उन्हें वो मदद कर रहे हैं, ना कि वोटरों को लुभाने के लिए।